अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल डाइन। जहाँ पर रात के वक्त जो हुनैन शाह रो रहा था तो निहाल उसकी आवाज़ें सुनकर काफ़ी बेचैन थी। उसका बहुत दिल किया कि जाकर उसे चुप करवाए गोद में उठा ले, लेकिन वो शबाब की नाराज़गी की वजह से डर कर नहीं जाती। लेकिन सुबह सुबह उठकर वो खूब अच्छे से फिर से सेक्सी सा ड्रेस पहनकर तैयार हो गई और जवार शाह के सामने जाती है। जवार शाह जो उसको नोटिस नहीं कर रहा था तो वो जवार शाह के इतने करीब से गुजरी कि उसको धचका लगा, वो नीचे गिरने लगी। तब जवार शाह जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और ये नज़ारा दूर खड़ी ज़किया भी देख रही थी। और यहाँ पर निहाल जो कि अपनी ही शोहर की बाहों में थी वो बहुत पुरसकून थी, लेकिन फिर जल्दी से सीधी हुई और कहने लगी, मैं हुनैन बाबा के कमरे में जा रही थी। रात को वो काफ़ी देर तक रो रहे थे। पहले मेरा दिल किया कि मैं आ जाऊं, लेकिन आपकी वाइफ की वजह से मैं कमरे में नहीं आ पाई। तो यहाँ पर अब जवार शाह कहने लगा, तुम शबाब से दोस्ती करो, फिर ही तुम इस घर में रह सकती हो, हुनैन शाह की खिदमत कर सकती हो। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम ही हुनैन शाह को पालो। और यहाँ पर अब निहाल समझ गई कि हुनैन शाह के लिए उसे शबाब से दोस्ती करनी होगी, वरना एक हफ्ता ख़त्म होने के बाद उसकी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। ज़किया जब देखती है कि जवार शाह और निहाल इतनी राजदारी से कुछ बात कर रहे थे तो वो फ़ौरन से पहले आकर अपनी बहन को बताती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो दोनों बड़े ही बेतकल्लुफ़ होकर बात करते हैं। अब यहाँ पर फौजिया ने भी ठान रखा है कि मालूम करके ही रहेगी कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे थे। तभी तो वो निहाल को रोकते हुए कहने लगी, क्या बात कर रही थी मेरे भाई से? कुछ ऐसी वैसी बात की ना तो देखना तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दूंगी। वो शबाब से मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, तुम उनके दरमियान में दीवार बनकर नहीं आ सकती। अब यहाँ पर ऐसी बातें करते हुए फौजिया निहाल से उगलवाना चाहती थी कि आखिर वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन ये निहाल अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है, इसलिए फौजिया के झांसे में तो नहीं आएगी। इसलिए तो वो फौजिया के सामने से मुस्कुराते हुए चली गई, जो कि फौजिया को काफ़ी चौंका देता है, बहुत गुस्सा दिलवा देता है कि उसके आगे से तो ऐसे कभी भी कोई हंस कर नहीं गया। ये तो फौजिया की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई। अब तो फौजिया इसका बदला ज़रूर लेगी। निहाल फौजिया के पास से जब होकर आई तो खुद कलामी करते हुए कहने लगी, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मेरा तो डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तुम किस खेत की मूली हो? अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि उसकी हंसी तो गुल हो गई कि सामने से आती हुई अपनी माँ देख ली। माँ भी ममता के हाथों मजबूर रोज़ ही इस दरवाजे पर आती है, लेकिन आज आकर उसने अपनी ही बेटी देख ली तो कुछ दिल को ठंडक मिली, सुकून मिला। लेकिन यहाँ पर निहाल अपनी माँ को नहीं पहचानेगी, ऐसे ही शो करवाएगी जैसे वो कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि अगर उसने माँ को बता दिया कि वो निहाल है, उसका क्या मकसद है, उसने क्यों ये रूप ढाला, तो माँ तो रोज़ ही मिलने आएगी निहाल से, क्योंकि ममता के हाथों मजबूर माँ ज़्यादा देर तक अपनी बेटी से दूर नहीं रह पाएगी। इसलिए तो निहाल अभी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएगी और यहाँ से इसकी माँ मायूस होकर ही वापस लौटेगी। दूसरी तरफ जो ये अगला दिन आया तो हुनैन शाह के साथ निहाल काफ़ी अच्छा वक्त गुजार रही थी, उसके साथ खेल रही थी, जो कि फौजिया से बर्दाश्त ना हुआ। इसलिए तो बेदिहानी का ड्रामा करते हुए आगे की तरफ आई तो यहाँ पर जल्दी से उसने निहाल को धक्का दे दिया कि निहाल 2-3 स्टेप की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से नीचे जा गिरी। अब तो निहाल को समझ आ गई कि फौजिया ने यह जानबूझकर किया। उसके बाद फौजिया अपने भतीजे से खेलने लगी और निहाल रोते हुए जवार शाह के पास आई और कहने लगी, आपकी सिस्टर ने आज ये सब कुछ किया और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इत्फाकन था, उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। जवार शाह अपनी बहनों की नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, इसलिए उसे गुस्सा तो आ ही जाता है। और ऐसे में जो वो अकेले खड़े होकर बार बार निहाल से बातें करता है और शबाब को इस बारे में नहीं मालूम पड़ता, तो शबाब भी देखकर अब जवार शाह से नाराज़ हो गई। जवार शाह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हुनैन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन शबाब को समझ नहीं आती क्योंकि वह जवार शाह को लेकर काफ़ी पॉजेसिव है। इस तरह से जवार शाह को भी निहाल अपनी तरफ करेगी और हुनैन शाह को भी अपनी तरफ ही रखेगी, और इस तरह से शबाब को आहिस्ता ही आहिस्ता जवार शाह से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि निहाल के माइंड के पीछे अब मास्टर माइंड डॉक्टर साहिब का है। डॉक्टर साहिब जैसे जैसे कहेंगे निहाल वैसे ही करती जाएगी। इस तरह से वो जवार शाह को अपनी तरफ माइल भी करेगी और शबाब कुछ नहीं कर पाएगी।